जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाओ शान के ऊपर मैजिक गर्ल ने बर्फ जमा दी थी और हर तरफ से स्पाइक्स आकर जब हाओ शान को कैद कर रहे थे तो एक स्पाइक हाओ शान के ऊपर से आने लगी थी और हाओ शान उसमें दब गया था। मैजिक गर्ल बहुत हंसती है और कहती है कि तुम्हारा ये क्यूट सा दोस्त तो स्टूपिड निकला, ये एक मैजिक गर्ल के साथ हवा में फाइट करने की बेवकूफी कर रहा है। अब वो जैसे ही ये कहती है वैसे ही उसकी सारी बर्फ टूटकर उसके ऊपर गिरने लगती है और फिर हाओ शान बहुत ज्यादा स्पीड में अपनी तलवार से मैजिक गर्ल पर हमला कर देता है। मैजिक गर्ल को संभलने का टाइम नहीं मिलता और हाओ शान सही मौका देकर उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रखकर उसे हरा देता है और कहता है कि मैच ओवर होने से पहले डिसीजन लेना सही नहीं। मैजिक गर्ल ये देखकर काफी हैरान है और कहती है कि यह असंभव है, आखिर तुमने मेरे उस अटैक को कैसे रोक दिया? ली सिन भी मेरे इस अटैक से नहीं बच पाती है, आखिर तुम मेरे आइस ऑफ रेजिस्टेंस से कैसे बच गए? ली सिन कहती है कि तुम भले ही स्ट्रांग हो लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमी ये है कि तुम एरोगेंट हो। तुमने अपने अटैक में यही ध्यान नहीं दिया कि हाओ शान किस एबिलिटी का यूज कर रहा है। हाओ शान ने अभी अभी एब्सोल्यूट डिफेंस टेक्निक का यूज करके तुम्हारे उस अटैक से खुद को बचा लिया था और फिर मौका पाकर फिर तुम्हें हरा दिया था। अब क्योंकि हाओ शान जीत गया था इसलिए शॉपकीपर ये शील्ड हाओ शान को देने को कहता है। मैजिक गर्ल गुस्से में हाओ शान से पूछती है कि आखिर है क्या ये तुम्हारी एब्सोल्यूट डिफेंस? तुम सिर्फ इसलिए जीते हो क्योंकि मैंने अपनी स्टिक का यूज नहीं किया था, अदरवाइज तुम मेरे सामने भी नहीं टिक पाते। ली सिन भी फिर कहती है कि मेरे भाई ने भी तुम्हारी स्पीयर की तरह अपने कवच को नहीं पहना था, तो ये मुकाबला बराबर का ही था। मैजिक गर्ल फिर उफानते हुए वहाँ से चली जाती है और शॉपकीपर हाओ शान को ये शील्ड दे देता है और फिर हाओ शान और ली सिन डेविल हंट टूर्नामेंट में जाते हैं और रास्ते में ली सिन बताती है कि वो और मैजिक गर्ल पहले दोस्त हुआ करते थे लेकिन फिर एक बार दोनों को एक ही लड़के से प्यार हो गया और उस लड़के की वजह से हम दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई। वो लड़का तो अचानक हमें धोखा देकर कहीं चला गया लेकिन हम में फूट डाल गया। मैजिक गर्ल को लगा कि मैंने उससे उसका लवर छीन लिया है, वो सोचती है कि मैं इविल हूँ। उसके बाद हमारी दोस्ती पूरी तरह से खत्म हो गई। हाओ शान कहता है कि जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। ली सिन कहती है कि इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो नैरो माइंडेड लड़की है। अब फिर वो उस जगह पहुंच जाते हैं और वहां पर वो मैजिक गर्ल को देखते हैं। मैजिक गर्ल का असली नाम लिन जियालू है लेकिन लिन जियालू और ली सिन के नाम से लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं उसे मैजिक गर्ल के ही नाम से पुकारूंगी। ली सिन मैजिक गर्ल को देखकर उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैजिक गर्ल भी उसे कहती है कि आखिर तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगी? अब फिर वहाँ दो और पार्टिसिपेंट आते हैं और ली सिन को हेलो बोलते हैं। ये पांचों लोग डेविल हंटर एग्जाम देने आए हैं। इसका नाम शेंसी है और ये लेवल 4 का शील्ड वॉरियर है। दूसरा पार्टिसिपेंट उसका छोटा भाई शेन शेन है और ये लेवल 4 का बरसरकर वॉरियर है। वो सब अब आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और ली सिन मैजिक गर्ल को चिढ़ाने के लिए ये बोल देती है कि हाओ शान इतना टैलेंटेड है कि इसने मैजिक गर्ल को भी हरा दिया है। अब फिर तभी फैंग यांग मू जो यहाँ के सुपरवाइजर हैं वो आ जाते हैं और सभी उनको ग्रीट करते हैं। सुपरवाइजर उन्हें कहते हैं कि मैं ही तुम्हें अब गाइड करूंगा, तुम लोग 5 हो और एक टेम्परेरी टीम बनाओगे और मैं तुमको फिर इंटीरियर ऑफ डेविल में डालूंगा, तुम्हें वहाँ डेमन से लड़ना है। ली सिन और मैजिक गर्ल दोनों ही ये सुनकर चौंक जाती हैं कि उन्हें एक साथ काम करना होगा। सुपरवाइजर कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम टूर्नामेंट छोड़ सकती हो। सुपरवाइजर फिर उन्हें बताता है कि तुम्हें टोटल 100 डेमन सोल्जर्स को मारना है, ये तुम्हारा ग्रुप एक्ट है और इसलिए तुम्हें अपने में से ही एक लीडर चुनना होगा। मैजिक गर्ल आगे आकर कहती है कि मेरी कल्टीवेशन क्योंकि सबसे ज्यादा है इसलिए मैं टीम लीडर के लिए मोस्ट सूटेबल हूँ, लेकिन ली सिन हाओ शान को लीडर बनाना चाहती है क्योंकि वो ही यहाँ अकेला गार्डियन नाइट है। मैजिक गर्ल कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इस बच्चे ने तो अभी तक किसी डेमन को देखा भी नहीं है और तुम इसको डेमन से लड़वाने को कह रही हो। सुपरवाइजर हाओ शान से पूछता है कि क्या तुम लीडर बनना चाहते हो? हाओ शान सोचता है कि मैजिक गर्ल एक मैजिशियन है, वो लड़ाई में पीछे से लड़ती है
और पूरे बैटलफील्ड को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकती है, इसलिए वो ही लीडर बनने के मोस्ट सूटेबल है। हाओशान कहता है कि मैजिक गर्ल ही लीडर बने तो अच्छा है। ली जिन को काफी बुरा लगता है, लेकिन जो हाओशान ने किया वो एकदम सही था। अब मैजिक गर्ल के लीडर बनने में सब हाँ कर देते हैं और सुपरवाइजर मैजिक गर्ल को लीडर वाला बैज दे देता है। अब सुपरवाइजर सभी को आगे बुलाता है और सभी को इंटीरियर ऑफ डेविल में ट्रांसपोर्ट करने की अरेंजमेंट करने लगता है। मैजिक गर्ल कहती है कि तुम चिंता मत करो, बस कुछ डेविल्स को ही मारना है और मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगी। हम आसानी से ये एग्जाम पूरा कर लेंगे। अब हाओशान अपने बचपन को सोचता है कि कैसे एक बार वुल्फ डेविल्स ने आकर उसके ओरियन शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और आज फिर उसका सामना डेमन से होने वाला है। वो सभी को फिर वहां टेलीपोर्ट कर देता है और वो सभी डेमन डोमेन में आ जाती हैं। अब मैजिक गर्ल सभी को लीड करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसे एक मरा हुआ डेमन क्रिस्टल में फंसा हुआ दिखता है और उसे देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। सुपरवाइजर कहता है कि यहाँ डेमन्स और ह्यूमंस दोनों की लाशें हैं। ये वो ह्यूमंस हैं जो टेस्ट देते वक्त मारे गए थे और मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी जिंदा लौटकर मेरे पास आओ। अब सुपरवाइजर वहाँ से चला जाता है और उनका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। अब वहाँ बहुत सारे छोटे बड़े डेमन्स आने लगते हैं। उसमें से कुछ जमीन के अंदर से और कुछ ऊपर से आ रहे थे और वो सभी एक साथ उन पर हमला कर देते हैं। हाओशान गार्डियन ब्लेसिंग्स की टेक्निक का यूज करके डेमन्स पर हमला बोल देता है। बाकी सभी भी अपने अपने तरीके से डेमन्स को मारने लगते हैं। ये सभी जो डेमन्स हैं वो लेवल 2 के हैं। हाओशान अपने आर्मर को एक्टिवेट करता है और उसके पास उसकी शील्ड और तलवार भी आ जाती है। ली जिन भी अपनी पार्ट्स को समन करती है और आउना आर्मर पहन लेती है। हाओशान डेविल्स को याद करता हुआ कि ये कितने बुरे होते हैं उन पर हमला बोल देता है। मैजिक गर्ल एक ही बार में आसपास के सभी डेमन्स को फ्रीज कर देती है और बाकी लोग अपनी तलवार से उनको मारने लगते हैं। यहाँ इन बातों में अभी की डेट में सबसे ताकतवर मैजिक गर्ल है। दोनों शेन भी काफी ताकतवर हैं और वो भी डेमन्स को मार रही है। मैजिक गर्ल तो इतनी आसानी से डेमन्स को मार रही थी कि जैसे ये उसके लिए कोई रोज की बात हो। आगे पीछे से आने वाले हर डेमन पर उसकी नजर है और अपने अलग अलग अटैक का यूज करते हुए उनको खत्म कर रही थी। सभी लोग हाओशान के फाइटिंग स्टाइल को देखकर हैरान थे क्योंकि वो सबसे अलग और सबसे तेज था। दोनों शेन ब्रदर्स का मर्डर नंबर 13 और नंबर 14 था। मैजिक गर्ल को लगता है कि हाओशान क्योंकि एक सिंपल सा गार्डियन नाइट है इसलिए उसका मर्डर नंबर 15 होगा, लेकिन हाओशान का मर्डर नंबर 25 देखकर वो हैरान हो जाती है। अब सभी डेमन्स फिर डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। सिर्फ 5 डेमन्स बाकी थे जो उन्हें खत्म करने हैं, इसलिए मैजिक गर्ल उन्हें भागे हुए डेमन्स के पीछे जाने लगती है, लेकिन हाओशान उसे रोकता है और कहता है कि ऐसा लगता है जैसे अभी हमने सिर्फ लो लेवल डेमन्स को फेस किया है। जब हम एडवांस हो जाएंगे तब हम डेविल्स के सेंटर में पहुंच जाएंगे और वहाँ ज्यादा खतरा हमारा इंतजार कर रहा होगा, तो क्यों ना हम थोड़ा यही रुक कर रेस्ट कर ले। मैजिक गर्ल कहती है कि हमारा टास्क पूरा ही होने वाला है और तुम्हें रेस्ट लेने की पड़ी है। मैं इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहती हूँ। मैं टीम लीडर हूँ और तुम सभी को मेरी सुननी ही पड़ेगी, इसलिए चलो मेरे पीछे। ना चाहते हुए भी सभी लोग उन भागे हुए डेमन्स के पीछे जाने लगते हैं, लेकिन भागते भागते वो डेमन स्केलेटन की गुफा में पहुंच जाते हैं और फिर यही एपिसोड खत्म हो